प्रेमियों, प्रिय श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निकर्म अर्थात यज्ञ के करने से आयु वृद्धि और समृद्धि वृद्धि दोनों होती है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। आयस्तुभ्यं दम आविभाति नमो वा दाशादुषतो अनुद्यून वर्धो अग्ने वयो अस्य दुर्वरहाया सद्राया सरथं यं युनासी। शब्दार्थ से परिचित हो रहे। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुभ्यम स्वेदमे यह आविभाति, तुम्हारे लिए जो या तुम्हें जो स्वेदमे से माने अपने, दम कहते हैं घर को, अपने गृह में अपने घर में यह जो व्यक्ति आविभाति माने प्रदीप्त करता है, आविभाति माने भली भांति प्रदीप्त करता है। तो घर तो जहाँ हम आवास करते हैं वह ही है। उस घर में जब अग्नि प्रदीप्त होती है, यज्ञ होता है, तो वातावरण शोधन होता है, स्वास्थ्य का वातावरण बनता है और यज्ञ में तमाम लोग सम्मिलित होते हैं। संगठन शक्ति भी बढ़ती है और शरीर भी अपना घर है, उसमें भी हम जशाग्नि के रूप में अग्नि प्रदीप्त है। तो जब हम उसको प्रदीप्त किए रहेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और जो ये घर है भौतिक रूप में जिसमें हम निवास करते हैं, उसमें जब यज्ञ कर्म होगा, अग्नि प्रदीप्त होगी, तो ही वायुमंडल शोधित होगा और लाभ ही लाभ होगा। इसी बात का संकेत हो रहा है। तो यह यजमानः स्वदमे स्वगृहे अग्निदेव को यज्ञ रूप में व्यवहार माने प्रज्वलित करता है, प्रदीप्त करता है। अनुद्यून माने प्रतिदिन, दिनों दिन। कुशतः माने यज्ञ की कामना करता हुआ। जो नमः माने होता है नमः माने अन्न भी होता है। जो तुम्हें हव्यान्न अर्पित करता है। दाशात माने जब बड़ा तालवी सा रहता है तो दाश का अर्थ होता है प्रदान करना, दान करना। जब हस्व सा रहता है तो दास का अर्थ गुलाम हो जाता है, लेकिन ये दास है। दास माने प्रदान करना। तो जब उस प्रज्वलित अग्नि में, यज्ञ वेदी में कोई हव्यान्न प्रदान करता है तो उससे लाभ क्या होता है, इसे बताया जा रहा है कि द्विवरहा
उस व्यक्ति को दो प्रकार से लाभ होता है, और वह लाभ दो प्रकार से कैसे होता है कि अस्य वयः वर्धा, उस यज्ञकर्ता का वय कहते हैं, वय माने आयु भी है और वय माने अन्न भी होता है। तो उस पुरुष की आयु का वर्धन होता है और साथ ही साथ अन्न वर्धन होता है, अन्न से समृद्धि जुड़ी हुई है, उसे समृद्धि भी प्राप्त होती है। और यम शरथम जुनास, और जो तुम्हें यज्ञ माध्यम से सेवित, तुम्हारी सेवा करता है, वह मनुष्य सरथम माने रथ के साथ जब युद्ध में जाता है तो वहां उसकी विजय होती है। तो यानी जीवन संग्राम में, सामान्य संग्राम में जो अस्त्र शस्त्र माध्यम से किया जाता है वहां विजय होती है, और साथ जीवन भी एक युद्ध है। मनुष्य को जगह जगह संघर्ष करना पड़ता है, तो युद्ध ही है। तो इलेक्शन भी लड़ा जाता है, वो भी युद्ध ही है, कहने का मतलब उसका बड़ा व्यापक क्षेत्र है। तो प्रत्येक क्षेत्र के संघर्षों में उस व्यक्ति की विजय होती है। तो यह बात अभी शब्दार्थों से स्पष्ट हुई। अब उसको हम जरा भावार्थ के रूप में, सपाट रूप में जान लें। जो व्यक्ति घर में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं उनकी आयु बढ़ती है और धन धान्य में समृद्धि होती है। हे अग्निदेव, जो यजमान तुम्हें घर में प्रयुक्त करते हैं और इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, तुम में आहुति डालते हैं और तुम्हारी स्तुति करते हैं, समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं तुम्हारे प्रति, वे उपासक तुमसे द्विगुणित लाभ पाते हैं। एक तो उनकी आयु बढ़ती है और दूसरे समृद्धि की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति आपकी उपासना करता है के माध्यम से, जब वह जीवन युद्ध में उतरता है तो उसे सर्वत्र विजय प्राप्त हो। इस प्रकार से अग्नि उपासना, यज्ञ कर्म बड़ा उपयोगी है। इस बात पर इस मंत्र में प्रकाश डाला गया है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। यज्ञ द्वारा आयु और विभव में वृद्धि होती, यज्ञ द्वारा आयु और विभव में वृद्धि होती। यह सोच घर में जो यज्ञ को रचाता है, करता प्रदीप्त तुम्हें घर में जो नित्य नर, प्रार्थना समेत हव्य द्रव्य जो चढ़ाता है। उसको बढ़ावो, उसको बढ़ावो तूने बल और आयु द्वारा, तेरी सदुपासना में चित्त जो लगाता है। प्रेरित जो तुमसे रचाता युद्ध जीवन की, प्रेरित जो तुमसे रचाता युद्ध जीवन की। विजय समेत धन धान्य वह पाता है, विजय समेत धन धान्य वह पाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि
पराशर शाक्य हैं और देवता अग्निदेव हैं। शीर्षक होगा इस मंत्र का, अग्निदेव उपासकों को यज्ञ कर्म हेतु पर्याप्त धन धान्य प्रदान करें। अब प्रथम इस आशय को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अग्निम विश्वा अभिपृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यहवीह न जामभिर्भविर्चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्सान्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। विश्वाह प्रेक्षा, विश्वाह कहते हैं संपूर्ण समस्त, और प्रेक्षा कहते हैं अन्न को। अन्न, अन्न से मतलब जो कुछ खाया जाए वो सब अन्न की, अद्यते इति अन्न। अन्न से केवल ग्रेन जिसको कहते हैं चावल गेहूं देते हैं, अन्न का व्यापक अर्थ होता है। तो विश्वाह प्रेक्षाह यानी जो हमारे पास संपूर्ण उत्पाद्य है, अन्न है, वह हम अग्निम अभिसचन्ते, अग्नि को समर्पित कर देते हैं और वह अग्नि को प्राप्त हो जाता है। अग्नि को हव्यान्न के रूप में, चरु के रूप में, प्रोडाश कहते हैं। यज्ञ कर्म में एक प्रकार से अन्न को पीस करके उसकी टिकिया बना करके, जैसे फराज बनाया जाता है या डोसा वगैरह दक्षिण भारत में बनाया जाता है, तो उससे बना करके अग्नि में आहुति डाली जाती थी, उसको प्रोडाश कहते थे। तो हव्यान्न के रूप में, जो आहुति रूप में तिल तंडुल ज्वार घृत डाला जाता है, चरु जिसे कहते हैं वो तो है ही है, और इसके साथ साथ प्रोडाश रूप में भी अग्नि को अन्न अर्पण किया जाता है। और ये भी विधान है कि यज्ञ कर्म के बाद कुछ भोज भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञ कर्म में अन्न की पर्याप्त खपत होती है। तो इसी बात को लक्ष्य करके ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हमारी जो अन्नोत्पत्ति है वह अधिक से अधिक तुम्हें समर्पित होती है, और हमारा यह उत्पाद अन्न का तुम्हारे पास वैसे ही प्रवाहित होता है जैसे कि सप्त यहवीह स्रवतः समुद्रम न, जैसे कि सप्त यहवीह माने 7 नदियों का जल, समुद्रम सर्वतः समुद्र में बह करके जाता है। तो 7 नदियां उस समय ऋषियों को विशेष रूप से परिचित थी, उनका से विशेष संबंध था। 5 तो पंजाब की नदियां होंगी, सिंध, सतलज, झेलम, सरस्वती आदि जो हैं, तो 5 वे उसी आधार पर पंजाब बना है। आगमन जल, जहां 5 जल हो, पंजाब वही सिंध प्रदेश। तो वेदों की रचना का भूमि सिंध प्रदेश ही है। आज वो पाकिस्तान में है, यह बात अलग है, लेकिन वेद की रचना भूमि वही प्रदेश। तो ये 7 नदियां यानी 5 सिंधवाज पंजाब में प्रवाहित नदियां और 2 नदियां गंगा यमुना इधर। इन 7 नदियों से ऋषियों का विशेष परिचय। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इन 7 नदियों का जल भागता हुआ समुद्र में जाकर के मिलकर
उसी में लीन हो जाता है, वैसे हम यजमानों का जो समस्त अन्न है वह यज्ञ को समर्पित होता है। तो न जामिभिः वयः न विचिकेत, इस स्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, हे यज्ञदेव, न माने हमारे, जामिभिः माने भाई बिरादरी जिसको कहते हैं, जो साथ मिल करके भोजन करते हैं उनको जामी कहते हैं। तो जामी भी माने भाई बिरादरियों के साथ वह ना विचिकिरे, हम वह माने अन्न भी होता है, वह न विचिकिरे, हम आज से अन्न की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अन्न हमारा व्यय होता रहता है यज्ञ कर्म में, इसलिए अन्नाभाव होना स्वाभाविक है। तो हम आपसे यही याचना करते हैं कि हमारे जो भाई बिरादरी हैं, जो यजमान हैं, साथी हैं, उनमें अन्नाभाव न हो। अग्नि, हे अग्निदेव, देवेषु प्रमतिम, हमारे लोगों की मति जो है, बुद्धि जो है, वो देवों में लगी रहती है, यानी हम दिव्य शक्तियों की उपासना में दत्तचित्त रहते हैं। चिकित्वान विदः, इसे आप चिकित्वान माने जानते हैं, इस विषय में आपको पूर्ण ज्ञान है, और इसलिए हमें आप अन्न प्रदान करो। तो इसका भावार्थ एक सपाट अर्थ में इस प्रकार से होगा, जैसे सातों महान नदियां प्रवाहित होकर समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण अन्न अभिष्यान रूप में, प्रोडाश आदि रूप में अग्निदेव तुम्हें अर्पित होता रहता है। हमारे बंधु बांधव इस अर्पण से धन या अन्न संग्रह नहीं कर पाते, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यज्ञ कर्म चलता रहे, इसलिए हम सबको बंधु बांधवों समेत प्रचुर अन्न धन प्रदान करते रहो। हम लोगों की बुद्धि दिव्य शक्तियों की उपासना में लगी रहती है, और इस तथ्य को आप जानते हैं, और यह सब विचार करके आप हमें अन्न धन वैभव प्रदान करते रहो, ताकि हमसे शुभ कर्म होता रहे। तो अब इस भाव को हम जान लें पद रूपांतरण में। अन्न धन वैभव की खान अग्निदेव अस्तु, उनकी कृपा से भक्त अन्न धन पाते हैं। जैसे सिंधु और सातों नदियां प्रवाह मान, सर्व हविष्यान वैसे अग्नि ओर जाते हैं। हमारे बांधवों में वैभव पर्याप्त नहीं, अस्तु वे यथेष्ट यज्ञ नहीं कर पाते हैं। उन्हें धन धन द्वारा पूर्ण भगवान करो, भक्त वे तुम्हारे ध्यान तुम में लगाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि है। शीर्षक है यज्ञ करने से बलवान और गुणवान पुत्र उत्पत्ति होती है।
अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आयदिशे नृपतिं तेज आनटत् शुचिरेतो निषिक्तं द्यौरभीके अग्निः शरधमन्वद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत सूदयच्च। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अब हम 8वें मंत्र के शब्दार्थ तो बता रहे हैं। 7वां मंत्र व्याख्यायित हो चुका है। अब हमारा प्रवेश 8वें मंत्र में होने जा रहा है। प्रथम शब्दार्थ से परिचय होने के पश्चात फिर भावार्थ और फिर उसका छंदोबद्ध रूपांतरण प्रस्तुत किया जाएगा। यत शुचि ही, यत माने जब, शुचि माने पवित्र और शुचि माने दीप्तिमान भी होता है। शुच धातु दोनों अर्थ में प्रयोग। द्योः तेजः, द्योः माने आकाश में व्याप्त तेज। नृपतिम इस आनट, यहां नृपति शब्द का अर्थ जो है वह राजा नहीं है, बल्कि नृपति अर्थ यजमान के अर्थ में आया है। क्योंकि नृ माने मनुष्य, पति माने उनकी रक्षा करना या पालन करना, तो राजा भी करता है। और यजमान भी दान आदि के द्वारा, यज्ञ में अन्न आदि समर्पित करने के द्वारा भांति भांति से जो है वह मनुष्यों की, सामान्य मनुष्यों का पालन पोषण करता है। तो ये ऋग्वेद का प्रारंभिक भाषा का काल था, इसलिए शब्द उस प्रकार से नहीं रूढ़ हो सके थे जैसे आज है। आज तो हम लोग नृप कहेंगे तो केवल राजा जानेंगे, लेकिन नृपकार होता है नृ, मनुष्य माने पाले की रक्षा की नृपा। तो जो मनुष्यों की रक्षा करे वो नृप है। तो जो यजमान है वो दान दे करके सामान्य मनुष्यों की, याचकों की रक्षा करता है, तो भी इस प्रकार से नृप हुआ। ये तो बहुत बाद में राजा के लिए, क्योंकि राजा रक्षण करता है तरह तरह से, इसलिए उसके लिए रूढ़ हो गया। लेकिन ये प्रारंभिक काल है भाषा का, तो इसलिए उस प्रकार से शब्द नहीं रूढ़ हो पाए हैं जैसे आज रूढ़ हो गए हैं एक अर्थ विशेष के लिए। तो यहाँ पर नृपति का अर्थ हुआ कि जो दाना आदि दे करके सामान्य मनुष्यों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, वे नृप हैं। यहां से मतलब दानी यजमान से। तो हे अग्निदेव, जब तुम्हें प्रदीप्त करके, यज्ञ कर्म संपन्न करके जो संपन्न यजमान हैं वे अन्न प्रदान करते हैं, और यज्ञ कर्म होता है तो उससे जो धूम उठता है उससे क्या होता है कि मेघ बनते हैं, पर्जन्य संभवति, और उन मेघों के बनने से जो वृष्टि होती है वह बड़े स्वस्थ जल वाली और औषधीय जल वाली वृष्टि होती है। उससे जो अन्न उत्पन्न होता है वो बड़ा तेजस्वी होता है, और उस अन्न के खाने से जो
रस रक्त मांस और फिर अंत में वीर्य बनता है, वो बड़ा पवित्र और बड़ा पुष्य होता है। परिणाम क्या होता है कि उससे अनवद्यम युवानम, जो संतान उत्पन्न होते हैं, पुत्र उत्पन्न होते हैं, अनवद्य माने दोष रहित होते हैं, पवित्र विचार वाले होते हैं, और युवानम माने काफी युवक शक्तिशाली होते हैं, और स्वाध्याय माने शुभ कर्म करने वाले होते हैं, सूर्यत माने वही उत्पन्न होते हैं। तो यज्ञ विज्ञान के लाभ को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है और उससे पर्याप्त रूप में औषधीय धूम उठता है तो बादलों में मिल करके वृष्टि करता है, तो जो वृष्टि होती है वो बड़ी स्वास्थ्यप्रद होती है, और उस जल से जो अन्न फल फूल आदि उत्पन्न होते हैं वो बड़े पुष्टिकारक होते हैं। जब मनुष्य उनका भक्षण करते हैं तो उससे बनने वाला रस रक्त मज्जा वीर्य आदि का जो क्रम होता है, और वीर्य से जो संतान उत्पत्ति होती है वो बड़ी ही सशक्त होती है, शक्तिशाली होती है, और शुभ विचारों वाली होती है, संस्कार वाली होती है। और इस प्रकार से वैश्य और समष्टि, व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। तो यज्ञ के लाभों के वर्णन के संदर्भ में जो मंत्र कहा गया है उसका शब्दार्थ हम संक्षेप में जान लिए। अब सपाट रूप में उसके भावार्थ को जान लें। यज्ञाग्नि से मेघ उत्पन्न होते हैं और उससे पुष्टिकारक अन्न उत्पन्न होता है, और वो जलवर्षा औषधीय होता है। इस प्रकार से जो अन्न फल फूल आदि उत्पाद हैं उनमें भी पौष्टिकता और सात्विकता प्रविष्ट होती है। उस जल से सिंचित पुष्ट अन्न से पुष्ट बीज, और पुष्ट बीज से पुष्ट बलवान प्रशंसनीय संस्कार युक्त युवक पुत्र जवानी से युक्त यानी सत्य से युक्त संतान उत्पत्ति होती है, और शुभकर्मा पुत्र से परिवार और धराधन्य होती है, और वे ऐसे संस्कारी पुत्र भी आगे यज्ञान शुभ कर्म में रत होते हैं। तो यह यज्ञ का एक वैज्ञानिक रूप एक क्रम से युक्ति पूर्वक ऋषि ने समझाया और संदेश दिया कि यज्ञ कर्म होता रहे। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल लें। यज्ञ यज्ञ द्वारा जन्म लेते मेघ वृंद जोखी, यज्ञ अग्नि द्वारा जन्म लेते मेघ वृंद जोखी, फसल के हेतु पुष्ट नीर बरसाते हैं, होती शस्य सिंचित है उससे भली प्रकार, सिंचन सघन पुष्ट अन्न उपजाते हैं, पुष्ट अन्न होता हेतु पुष्ट बल वीर्य का है, पुष्ट वीर्य द्वारा पुष्ट पुत्र जन्म पाते हैं, पुष्ट पुत्र हेतु होता शुभ कर्म यज्ञ का है, यज्ञ द्वारा नर सुखी जीवन बिताते हैं। गीता में भी यह भाव एक स्थान पर प्रकट किया गया है। गीता के 3 अध्याय के 14वें मंत्र में कहा गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यम यज्ञ कर्म समुद्भवः। वही बात है कि यज्ञ से धूम होता है, धूम पर्जन्य माने मेघों में मिलता है, उससे जो वृष्टि होती है वो उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न बड़ा सात्विक और बलिष्ठ होता है, स्वाद होता है, और इस प्रकार से धराधाम पर आनंद की वृष्टि होती है, स्वास्थ्य और सौख्य की वृष्टि होती है, और इस प्रकार से संपूर्ण कल्याण यज्ञ में समाहित है। यह गीता में भी कहा गया है। तो प्रिय वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम इस व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के
नवें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं, देवता अग्नि हैं और शीर्षक है यज्ञ कर्म से देवमंडल खुश होकर लोग कल्याण करते रहते हैं। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मनो यो ध्वनः सद्य एकः सत्रासुरो वस्व ईशे राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी गोषु प्रियमृतं रक्ष्यमाणा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि देव से ही समस्त देव पोषित होते हैं, क्योंकि अग्निदेव यज्ञ के माध्यम है। यज्ञ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे दिव्य शक्तियां ऊर्जा पाती हैं, बल पाती हैं, जिससे अपने 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 क्षेत्र में वे सुख और समृद्धि की वृद्धि करती हैं। तो इस विषय में आप जानते हैं दिव्य शक्तियां सब हैं। पर्जन्य हैं, बादल हैं, वायु हैं, जल हैं, पृथ्वी आकाश हैं, ये सब दिव्य शक्तियां हैं। इन्हीं से हमारा शरीर जो बना है पंच तत्वों से, और ये जब पुष्ट होते हैं तो जीवन पुष्ट होता है, जीवन पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है तो समृद्धि आती है और उसके साथ तमाम सुख समृद्धियां जुड़ी होती है। यही बात संक्षेप रूप में सम्यक है। तो मनो ना, मन जो है संकल्प विकल्प करता है, और तो मनो ना मन की तरह न शब्द जो पहले बताया भी जा चुका है, जब संज्ञा के बाद में आता है तो समानार्थक होता है, पहले आता है तो निषेधात्मक होता है। तो मनो ना माने मन की तरह, मन की भांति शीघ्रगामी। किसके लिए आया है? सूर्य के लिए आया है। यह सूरा, यह सूर्य कहते हैं सूर्य को। यह माने जो सूर्य एक आध्वना, एक आध्वना माने अकेले ही, आध्वन कहते हैं पंथ, यानी अकेले ही गगन पंथ को पार करते हैं और सद्य एति शीघ्र ही उस अपनी लंबी यात्रा को पूरा कर लेते हैं गगन मंडल में। तो इससे वैज्ञानिक तथ्य भी प्रकट होता है कि जैसा विज्ञान कहता है कि केवल धरती ही नहीं चल रही है, सूर्य भी चल रहा है, और सूर्य जो है वो किसी अपने से प्रबल नक्षत्र की परिक्रमा वो भी कर रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु चलायमान है, अणु परमाणु से लेकर के पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, कोई चीज स्थिर नहीं। तो विज्ञान से तथ्य है, ऋषि ने इसको पहले ही संकेतित कर दिया है। तो सूर्य भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है, सब चल रहे हैं। तो सूर्य इस अग्नि से प्राप्त ऊर्जा के कारण ही गगन में तीव्र गति से अपने परिभ्रमण पथ को पूरा कर रहा है। और वस्व सत्रा ईशे, वह वस्व माने विविध प्रकार के धन, वस्व धन को वह ईशे माने प्रदान करता है, उसका स्वामी है। सूर्य के द्वारा ही विविध धन भिन्न भिन्न रूप में मिलते हैं।
तो इसलिए वो धन का स्वामी है, वो धन प्रदान करता है, लेकिन उसके पीछे बल जो है वो अग्निदेव का ही रहता है। राजाना सुपारी, यह राजाना आया है वरुण राजा के लिए। तो राजाना ये द्विवचन है। सुपाणु माने अपने सुंदर दोनों भुजाओं से जो वरुण राजा हैं वे अपने दोनों भुजाओं से क्या करते हैं, धन अर्पण करते हैं। तो यहां राजाना से मित्र वरुण को ही लिया जा सकता है, क्योंकि मित्र और वरुण इन दोनों का देवों का एक साथ ही प्रायः ऋग्वेद में वर्णन आया है। तो ये जो राजाना है, मित्र और वरुण है, ये अपने सुपाणी माने सुंदर हाथों से क्या देते हैं, गोशु गायों में प्रियम अमृतम, प्रिय और अमृत तुल्य दुग्ध देते हैं। यानी मित्र वरुण अग्नि से ही शक्ति पाकर के गायों में प्रिय सुस्वाद और अमृत तुल्य दुग्ध उत्पन्न करने में सहायक हो पाते हैं, और वे ही रक्षमाणा माने सबकी रक्षा में संलग्न रहते हैं। तो अग्निदेव के प्रभाव के कारण सूर्य अकेले ही अपने विस्तृत आकाश पथ में परिभ्रमण करते हैं, गमन करते हैं, और विविध धनों पर वे आधिपत्य स्वामित्व रख पाते हैं। सुंदर भुजाओं वाले मित्र और वरुण देव अग्नि के दिव्य प्रभाव से ही गायों में उत्तम और अमृत तुल्य दुग्ध उत्पादन कर उसको सुरक्षित रखने में समर्थ हो पाते हैं। तो अग्नि की ही सर्वत्र महिमा है। ये पहले भी कहा जा चुका है कि अग्नि ऊर्जा रूप है, अग्नि पवित्र करने वाले हैं, और अग्नि ही का ऊर्जा का ही खेल है पूरा ब्रह्मांड, उसी पर पूरे ब्रह्मांड की गति निर्भर है। तो इस प्रकार से अग्नि की महिमा को उद्घाटित करने वाले इस मंत्र के छंद वाले रूप का भी हम अवलोकन करें। सार्वभौम यज्ञ देव का प्रभाव है महान, परम प्रधान दिव्य देव वे कहते हैं। उनके प्रभाव से सुविस्तृत नभांगन में सूर्य देव निज रथ निर्विघ्न चलाते हैं। भिन्न भिन्न वैभवों के अधिपति बने देव अनुदान अपना त्रिलोक में लुटाते हैं। प्रगति प्रभाव अग्नि के प्रभाव से हो मित्र और वरुण भी दुग्धामृत गायों में सुरक्षित बनाते हैं, दुग्धामृत गायों में सुरक्षित बनाते हैं। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि है। शीर्षक है कि अग्नि उपासना से बुढ़ापा आता नहीं है, अगर आता भी है तो कष्ट नहीं पहुंचा पाता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मानो अग्ने
सख्या पित्राणि प्रमर्तिष्ठा अभिविदुष्कविः सन् नभो न रूपं यरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिषष्टेर्धीः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, पित्राणि सख्या, सख्या माने मैत्री, पित्राणि माने हमारे पितरों से चली आ रही है। तो हे अग्नि देवता, आपसे हमारा मैत्रीपूर्ण भक्ति भाव आज से नहीं, हमसे ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्व पुरुषों से चला रहा है। और ऐसी मित्रता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वह आप ऐसी कृपा करो कि माँ प्रमर्शिष्ठा वह कभी नष्ट न होने पावे। आप कवि माने सर्वद्रष्टा है। वैसे कवि का अर्थ होता है रचनाकार, कवि का अर्थ होता है, अगर शब्दार्थ लें तो कम आनंदम वितरित इति कवि। जो कौ कहते हैं आनंद को, जो आनंद को वितरित करे वह कवि है। कवि रचनाकार को भी कहते हैं। यहाँ पर विशेषण आया है कवि अग्निदेव के लिए। तो हे क्रांतदर्शी, हे रचनाकार, हे आनंदप्रद अग्निदेव, आप अभिविदुः, अभिविदुः माने परितः विजानाति इति अभिविदुः। आप संपूर्ण वस्तु को संपूर्ण रूप से जानने वाले हो। अब हमारी एक प्रार्थना है कि नभः न, आकाश के समान, अर्थात जैसे आकाश में रवि किरणें छिटकी रहती हैं अथवा एक विस्तार फैला रहता है, उस पर अधिकार जमाए रहता है, वैसे ही जो है वह वृद्धावस्था हम प्राणियों पर अधिकार जमाती। और यह वृद्धावस्था कैसी है? रूपम जरिमा, रूप को नष्ट कर देने वाली। रूपे जरा भयम कहा भी गया है। कैसा भी सुंदर रूप क्यों न हो, बुढ़ापा में बदरूप हो जाता है। बुढ़ापा रूप को छीन लेता है। तो रूपम जरिमा, रूप को जला देने वाला, छीन लेने वाला बुढ़ापा हम लोगों को घेरे है और हमारे स्वरूप को नष्ट करने के लिए समुद्रित। तो हे अग्निदेव, अभिषष्टे तस्या पुरा अध इति, यानी विकृत बनाने वाला यह अभिशाप रूप जो बुढ़ापा है, उसको आप पूरा अध आने के पहले ही नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। यानी हमारे शरीर में वृद्धावस्था करके हमको कुरूप न कर सके, हमको क्षीण न कर सके, हमको दुर्बल न कर सके, इस पर आपका ध्यान रहे, कृपा रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब अग्नि तत्व क्षीण होता है तभी शरीर में
ऊर्जा क्षीण होती है और तभी जो है वो चमड़ियां सिकुड़ने लगती हैं, तभी जो है वो जो सुंदर चमकता हुआ चेहरा है वह कुरूपता की ओर बढ़ता जाता है, घिनौना बनता जाता है। तो अग्नि तत्व जब तक सशक्त रहता है तब तक शरीर में शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है और सौंदर्य और रूप की चमक, अपना रूप, अपनी छटा बिखरती है। तो वृद्धावस्था बड़ी कष्टकर है। ऋषि यह चाह रहा है कि अग्निदेव की कृपा रहे, वे हमारे भीतर प्रदीप्त रहें और बाहर यज्ञशाला में प्रयुक्त होकर के स्वस्थ वातावरण बनाएं ताकि बुढ़ापा आ न पाए, और अगर आ भी जाए तो कष्ट न पहुंचा पाए, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो रूप पहले छीन लेता है और शरीर को घिनौना बना देता है। इस प्रकार से ऋषि ने अग्नि सेवा को परंपरागत बताते हुए नित्य युवा बने रहने की कामना करता है और बुढ़ापा को दूर भगाने की प्रार्थना अग्निदेव से करता है। इसके सपाट अर्थ को हम देख लें। अग्नि सेव्य है, इनके सम्यक सेवन से बुढ़ापा जल्दी नहीं आ पाता है। हे अग्निदेव, हमारी पैतृक मैत्री नष्ट न करना। हम और हमारे पूर्वज पुष्ट दर पुष्ट आपकी सेवा करते आ रहे हैं। आपको यज्ञ वेदी में स्थान देकर के हव्यार्पण करते आ रहे हैं। हे देव, तुम सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो। जैसे सूर्य की रश्मियां अंतरिक्ष को आच्छादित कर लेती हैं, धूल आदि अंतरिक्ष को आच्छादित कर लेती हैं, वैसे ही बुढ़ापा शरीर को आच्छादित कर उसे रूप बना देता है, उसकी छट छीन लेता है। हे अग्निदेव, इस बुढ़ापे को आने के पहले ही जला दो, नष्ट कर दो। हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो, ऐसी तुम्हारी कृपा हम पर बनी रहे। अब इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। सेवे अग्निदेव के सुसेवन से जीवन में जन को बुढ़ापा कभी घेर नहीं पाता है। पूर्वजों से चली आती मित्रता को अग्निदेव तुमको निभाना जन विनती सुनाता है। सूर्य किरणें गगन घेर लेती जैसे, वैसे तन को बुढ़ापा घेर कष्ट पहुंचाता है। आने के ही पूर्व इस जरा को विनष्ट करो, भरो वह अमृत जो यौवन लुटाता है। भरो वह अमृत जो यौवन विधाता है। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है, और अभी तक कुल व्याख्यायित मंत्र 816 हो चुके हैं। ये प्रारंभ से ही लेकर के अब तक संपूर्ण रूप से व्याख्यायित होते आ रहे हैं। तो इस प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के में जो मंत्र संख्या है वो बताई जा चुकी है। इसमें जो छंद हैं वे त्रिष्टुप नाम के छंद हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि हैं। अग्नि के महात्म्य से हम लोग परिचित हैं। वे संसार की
के देवों में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक प्रार्थना और सूक्त अग्निदेव को ही समर्पित हुए हैं। अग्नि ऊर्जा है, अग्नि संरक्षक हैं, अग्नि सर्वस्व हैं। इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। अब इस सूक्त में हम 10 मंत्रों में अग्नि को किस रूप में देखा गया है, इसको बताने की चेष्टा करेंगे। पहले मंत्र में अंगुलियों की प्रशंसा की गई है, जो कि अग्नि में आहुति डालकर अग्नि की सेवा करते हैं। दूसरे मंत्र में मंत्र शक्ति की महत्ता का उल्लेख है। तीसरे मंत्र में यज्ञ की वैज्ञानिकता के जो है वो शोधकर्ता ऋषि आंगिरस की चर्चा है। चौथे मंत्र में प्राणायाम द्वारा अग्नि शक्ति प्रदीप्त होती है, स्वास्थ्य संवर्धन होता है, आयु बढ़ती है। इस प्राणायाम की शक्ति के जो प्रथम शोधकर्ता थे वे भृगुवंशी थे, इस बात को बताया गया है। पांचवें मंत्र में अग्निकर्म यज्ञ न करने वाले पर अग्निदेव का रोष स्पष्ट होता है, प्रकट होता है। छठवें मंत्र में यज्ञ से आयु और समृद्धि की वृद्धि होती है, यह बात कही गई है। सातवें मंत्र में अग्नि यजमान को यज्ञ संपन्न करें और उन्हें समृद्ध बनावें, इसलिए अन्न और धन की याचना की गई है ताकि यज्ञ कर्म निरंतर चलता रहे। आठवें मंत्र में यज्ञ से गुणवान और बलवान पुत्र उत्पत्ति होती है, इसलिए यज्ञ कर्म निरंतर होता रहना चाहिए, यह बात बताई गई है। 9वें मंत्र में यज्ञ कर्म से देवमंडल पुष्ट होता है, यह तथ्य उजागर किया गया है। 10वें मंत्र में अग्नि उपासना वृद्धावस्था को दूर भगा देती है, इस वैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डाला गया है।